everyone, मैं डॉक्टर अक्सा, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट और ह्यूमन लाइफ स्पैन न्यूट्रिशनिस्ट। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कनेक्शन बिटवीन साइकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन फॉर हेल्दी माइंड्स एंड बॉडीज के बारे में। आज का ये सेशन स्पेशली पेरेंट्स और केयर गिवर्स के लिए है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कनेक्शन बिटवीन मूड एंड फूड। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका बच्चा कुछ खाने के बाद खुश या चिड़चिड़ा हो जाता है? यह अक्सर इसलिए होता है क्योंकि कुछ फूड्स हमारे हैप्पी हार्मोन्स जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामिन को बढ़ाते हैं। और ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब बच्चे बैलेंस्ड मील खाते हैं तो वो ज़्यादा फोकस्ड और कम इरिटेट होते हैं। रिसर्च बताता है ब्रेन डेवलपमेंट यानी दिमाग का विकास, इस उम्र में बच्चों का दिमागी विकास तेजी से बढ़ता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उनके आहार में आयरन, विटामिन बी और ओमेगा 3 जैसे नट्स शामिल करें, जो उनकी मेमोरी को इंक्रीज करते हैं, उन्हें फोकस रहने में मदद करते हैं और साथ ही बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी कमी से बच्चों में ध्यान और फोकस की कमी दिखती है और उनकी स्कूल परफॉर्मेंस में भी गिरावट दिखती है। कनेक्शन बिटवीन फूड एंड मूड का बच्चों के बिहेवियर और इमोशन यानी व्यवहार और भावनाओं पर क्या प्रभाव देखने के लिए मिलता है। कई बार क्लिनिकल सेशन के दौरान पेरेंट्स बताते हैं कि उनका बच्चा हाइपर एक्टिव या मूड स्विंग्स या टेंट्रम्स ज्यादा शो करता है। और रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स एंड क्लिनिकल बिहेवियर पैटर्न ये दिखाते हैं कि अक्सर इसका कारण हाई शुगर डाइट होता है। इसको रिप्लेस करने के लिए पेरेंट्स बच्चे में फल खाने की आदत और माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस से बच्चे की भावनाओं को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस से मतलब है कि बच्चे को घर का बना सिंपल, ताज़ा व पौष्टिक आहार खाने के लिए दें। फैमिली और अटैचमेंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मील यानी खाना सिर्फ खाने के लिए नहीं है। फैमिली के साथ बैठकर खाना खाने से बच्चे सिक्योर, कनेक्टेड महसूस करते हैं। शेयर्ड मील से बॉन्डिंग मजबूत होता है और हेल्दी ईटिंग हैबिट बनती है। बैलेंस डाइट सिर्फ बच्चे की ग्रोथ के लिए ही नहीं बल्कि उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है। जब बच्चे गिल्ट फ्री खाने का मजा लेते हैं तो उसका पॉजिटिव बॉडी इमेज बनता है और ये उनमें होने वाले स्ट्रेस को दूर करता है और कंफर्ट ईटिंग की फीलिंग उनमें पॉजिटिव ईटिंग हैबिट को डेवलप करता है। एक कॉमन प्रैक्टिस जो बहुत सारे पेरेंट्स अननोइंगली करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हुए मैं बताना चाहूँगी कि ड्यूरिंग आवर सेशन जब पेरेंट्स काउंसलिंग में बताते हैं कि वो बच्चे को प्रेज करने के लिए चॉकलेट, आइसक्रीम जैसे रिवॉर्ड्स के रूप में देते हैं तो बच्चों में क्या असर होता है। ऐसे ही एक मदर ने अपनी कॉमन प्रैक्टिस में अपने बच्चे को होमवर्क करने पर चॉकलेट देना, खाना फिनिश करने पर आइसक्रीम देना स्टार्ट किया। अब बच्चे ने एक एसोसिएशन बना लिया कि वो होमवर्क कंप्लीट करेगा तो चॉकलेट मिलेगी और खाना फिनिश करेगा तो आइसक्रीम मिलेगी। धीरे धीरे बच्चा बिना होमवर्क के भी चॉकलेट और आइसक्रीम खाने के लिए टैंट्रम शो करने लगा। देखिए, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो लगभग एवरी सेकंड पेरेंट करता है बिना ये जाने कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। ये एक तरीके की क्लासिकल कंडीशनिंग है जो पेरेंट्स अननोइंगली बच्चे को रिवॉर्ड करने से उसमें डेवलप करते हैं। क्या होता है जब बच्चा चॉकलेट, जंक फूड रिवॉर्ड में लेने लगता है तो डोपामिन
रिवॉर्ड पाथवे एक्टिव हो जाते हैं और ये ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न में प्लेजर और हैबिट उत्पन्न करते हैं जो बार बार प्रैक्टिस करने से बच्चे की लेटर लाइफ में इमोशनल ईटिंग का पैटर्न बन जाते हैं। इस पैटर्न की वजह से बच्चे फूड प्रोडक्ट्स जैसे चॉकलेट्स, आइसक्रीम, जंक फूड तब खाते हैं जब वो सैडनेस में, स्ट्रेस में या बोर्डम महसूस करते हैं। और रिसर्च स्टडीज हमें बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में इस तरीके के रिवॉर्ड्स को प्रैक्टिस करने से ओवर ईटिंग, ओबेसिटी एंड लो सेल्फ कंट्रोल के चांसेस का सबसे बड़ा कारण बनता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, पेरेंट्स क्या करें कि अगर बच्चे ने टाइम से होमवर्क कंप्लीट किया है और बिना टैंट्रम के खाना फिनिश किया है, तो उसके इस पॉजिटिव बिहेवियर को किस तरीके का फीडबैक पेरेंट्स प्रोवाइड करें कि ताकि बच्चे में कोई नेगेटिव एसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ ब्राइब या रिवॉर्ड के रूप में या फूड रिवॉर्ड्स के रूप में ना बने, या उसके ब्रेन को ये मैसेज मिले कि वो इन सॉफ्ट स्किल्स को एवरी डे बेसिस पर प्रैक्टिस करे। बच्चे के हर गुड बिहेवियर पर उसको पॉजिटिव वर्ड्स के साथ प्रेज करें, हग करें या उनके साथ आउटडोर प्ले एक्टिविटीज प्लान करें, एंजॉय करें ताकि बच्चा पॉजिटिव एसोसिएशन सीखे और फूड एंड इमोशन को सेपरेट रहने दें। हमेशा याद रखें, फूड शुड फ्यूल द बॉडी, नॉट इमोशंस। टिप्स फॉर पेरेंट्स, कुछ न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो आपके बच्चे के मूड और फूड दोनों का ध्यान रखते हैं। ओमेगा 3 नट्स, सीड्स, आयरन एंड विटामिन रिच फूड्स बच्चों के मूड को बेहतर बनाते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास में मदद करते हैं। बच्चों के ब्रेन ग्रोथ के लिए आयरन, आयोडीन, विटामिन बी और हेल्दी फैट्स जरूरी है। पेरेंट्स को चाहिए कि सेल्फ रेगुलेशन और माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स बच्चों में डेवलप करें ताकि बच्चा लेटर लाइफ में ओवर ईटिंग की आदत से बचे। बच्चों में होने वाले बिहेवियर प्रॉब्लम्स एंड हाइपर एक्टिविटी का कारण कई बार इस तरीके की डाइट्स जो कि शुगर में रिच होती हैं, या जब हम फूड को रिवॉर्ड करते हैं तो इस तरीके के इम्पल्स पैटर्न और जो बिहेवियर है वो देखा जाता है कि लेटर लाइफ में अटेंशन प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। तो इनको कम करने के लिए पेरेंट्स अटैचमेंट एंड फैमिली मील्स के साथ साथ खाने को एंजॉय करें, बच्चे के साथ शेयर्ड मील की हैबिट को डेवलप करें और साथ ही बच्चों को सिक्योर और कनेक्टेड फील कराएं। इसको रेगुलर प्रैक्टिस करने से आप बच्चों में हेल्दी एंड राइट ईटिंग हैबिट्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ में बच्चों में बैलेंस डाइट खाने और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करने के लिए पेरेंट्स इस तरीके के विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। सो डियर पेरेंट्स, याद रखें, हर बाइट सिर्फ शरीर के लिए नहीं है बल्कि बच्चे के दिमाग और भावनाओं के लिए भी ईंधन का कारण है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक एंड शेयर करें, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं डॉक्टर अक्सा अगली बार फिर मिलूंगी और सीखेंगे कुछ और सिंपल साइंस बेस्ड टिप्स। याद रखें, जो आप अपनी प्लेट में रखते हैं वही आपके शरीर और दिमाग को शेप करता है। थैंक यू।